हम आज उसी अल्लाह के नेक वली हज़रत मोमिन आरिफ बिल्लाह के आस्तानी मुबारक की ज़ियारत करने जा रहे थे। हज़रत मोमिन आरिफ बिल्लाह को कुतुब दक्कन के नाम से याद किया जाता है। हज़रत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के आप मुरीद थे और खलीफा थे। बताया जाता है कि आप मादरजाद वली थे। 10 साल की उम्र में ही आपने कुरान को हिफ्ज़ कर लिया था। आपके मुर्शिद ने आपको हिंद के लिए रवाना करते वक्त एक असा दिया था और बताया था कि जिस जगह भी ये असा गाड़ेंगे वहाँ पर वह असा अगर हरा हो जाता है तो वहाँ पर आप क़याम करना और उसी जगह को अपना मरकज़ बनाना। फिर मुर्शिद के हिदायत के मुताबिक आपने बगदाद से सख्त राहों को पार करके सिंध के रास्ते हिंदुस्तान आए और आपने सारा सफ़र तय करके यहाँ खुलताबाद के जंगलों में पहुँचे। आज हम उसी खुलताबाद के जंगलों में हज़रत मोमिन आरिफ बिल्लाह के आस्तानी मुबारक की ज़ियारत करने आए हैं। हम हज़रत मोमिन आरिफ बिल्लाह के आस्तानी मुबारक जब पहुँचे तो सबसे पहले हमें बाहर एक कुआं दिखा और हज़रत मोमिन आरिफ बिल्लाह की बाहर बैठक थी और वहाँ पर कुछ कब्रें थे। वो कब्रस्तान या आपकी बैठक और वो कुआं बहुत ही खूबसूरती से अच्छी तरीके से साफ सफाई रखी हुई थी। वहाँ पर बहुत सारी तख्तियों में कुछ उर्दू में कुछ अल्फाज लिखे हुए थे, कुछ कुरान की आयतें लिखी हुई थी। हज़रत मोमिन आरिफ बिल्लाह की जहाँ पर बैठक थी उस बैठक को यहाँ के लोगों ने अच्छी तरीके से रख रखाव किया था। वहाँ की साफ़ सफाई का ख्याल भी अच्छी तरीके से किया जाता है। चारों तरफ से लोहे की जालियाँ लगाई हुई थी। अंदर एक पानी की टंकी रखी हुई थी। अंदर उस दीवार पर कुरानी आयतें और कलमा शहादत लिखा हुआ था। फिर हमने देखा उस कुएं को। उस कुएं के ऊपर लोहे की जालियां लगाई हुई थी। यहाँ के लोग उस कुएं का पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कहा जाता है कि इस कुएं के पानी में शिफा है। इस कुएं के पानी में बहुत सारी बीमारियों की शिफा है। कुएं के साइड से पत्थरों से दीवार बनाई हुई थी। वहाँ पर कुछ कब्रें थी। एकदम सादगी से उन कब्रों को बनाया हुआ था और हर कब्र के ऊपर एक दरख्त का या एक पेड़ लगाया हुआ था। कुएं का रख रखाव भी बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया था। कुएं के ऊपर पंछियों के लिए एक जगह बनाई हुई थी जहां पर पंछियों के लिए पानी और खाना रखा जाता है। कुएं के अंदर किसी को भी जाने के लिए इजाजत नहीं थी। वहां का मंजर बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ एक किस्सा बहुत ही मशहूर है। यहाँ का उस वक्त का जो भी राजा था उसकी बेटी और हज़रत मोमिन आरिफ बिल्लाह के बारे में कहा जाता है कि जब हज़रत मोमिन आरिफ बिल्लाह यहाँ पर दीन का काम करते, लोगों को खुतबा सुनाते, लोगों को दीन का काम फैलाते, तो लोग उनकी बातें, उनकी आवाज़ सुनकर, उनकी सादगी देखकर, उनकी अच्छी बातें और दीन की दावत देने का तरीका देखकर बहुत सारे लोग उनकी बातों से, उनकी अच्छी आदतों से, अच्छे अखलाकों से दीन में शामिल होते। उस वक्त कुछ लोगों ने बादशाह के कानों तक ये बात पहुंचाई कि एक हजरत यहाँ पर आए हैं, इन खुलताबाद के जंगलों में रहते हैं और लोगों को इस्लाम की दावत देते हैं। तो बादशाह ने गुस्से में आकर उसके सिपाहियों को हजरत की बारगाह में भेजा और हजरत मोमिन आरिफ बिल्लाह को गिरफ्तार करने की हुक्म दिया। जब राजा के सिपाही हजरत मोमिन आरिफ बिल्लाह के आस्थाने पर पहुँचे तो तब सिपाहियों ने देखा कि आप बयान कर रहे हैं और बहुत सारी भीड़ वहाँ पर बैठी है और सारे के सारे आपकी बातों में इतने गुम है। तब सिपाहियों ने भी आगे जाकर देखा, वो तो आपको गिरफ्तार करने के लिए आए थे, आपको कैद करने के लिए आए थे, मगर आपकी बातें सुनकर, आपकी बातों से खुश होकर वो आपकी बातों में इतना खो गए कि वहाँ से हिले ही नहीं और सारे के सारे सिपाही जाकर उस मजमे में जाकर बैठ गए। फिर राजा इधर परेशान हुआ कि उसके भेजे हुए सिपाही अभी तक आए नहीं। तो उस राजा ने और बहुत सारे सिपाही आपको गिरफ्तार करने के लिए भेजे। तो राजा जितने सिपाही भेजता गया कोई भी सिपाही वापस नहीं आया। राजा परेशान हो गया। दोस्तों, ये जो पेड़ आपको दिख रहा है, जिसको हरे कपड़े से लपेटा हुआ है, लोहे की जालियां लगाई हुई है, ये वही पेड़ है जो आपके मुर्शिद ने आपको बगदाद से हिंद के लिए रवाना करते वक्त जो आसा दिया था, वो पेड़ वही आसा है।
वही आसा जो आपने इस ज़मीन पर गाड़ा था, वो गाड़ा हुआ आसा उस वक्त से आज तक आसे से बदलकर आज नीम का पेड़ बन गया है। और ये दरगाह उस राजा की बेटी की है जिसने आपको गिरफ्तार करने के लिए सिपाही भेजे थे, हजरत सैयदा बीबी हाफिजा जमाल की। बाद में जब राजा परेशान हुआ तो उसकी बेटी ने राजा से पूछा कि बाबा आप इतने परेशान क्यों लगते हो। तो राजा ने जवाब दिया कि बेटा ऐसा ऐसा हो रहा है कि एक हजरत आए हैं जंगल में, मैंने उनको गिरफ्तार करने के लिए मेरे सारे सिपाही भेज दिए मगर कोई वापस नहीं पहुंचा। तब राजा की बेटी ने कहा कि बाबा मैं जाकर देखती हूँ। ये जो दरगाह दिख रही है हजरत उस्ताद सोहवर्दी की है। इस दरगाह पर, इस मज़ार पर वही फूल चढ़ाए जाते हैं जो हजरत मोमिन आरी बिल्ला को जो भी फूल चढ़ाए जाते हैं, वो फूल सूखने के बाद हजरत सोहवर्दी की दरगाह पर वो फूल चढ़ाए जाते हैं। और ये जो दोनों दरगाहें दिख रही है ये हजरत मोमिन आरी बिल्ला के भाई और भावज की है, भाई और उनकी भाभी की। और ये मस्जिद 900 साल पुरानी है। वहाँ पर लिखा हुआ है कि 997 साल पुरानी ये मस्जिद है। तो हम अपने किस्से को आगे बढ़ाते हैं। जब राजा की बेटी आपकी खिदमत में पहुंची तो राजा की बेटी की नज़र से हजरत मोमिन आरी बिल्ला की जब नज़र मिली तो राजा की बेटी हैरान हो गई और वो सीधा आपकी खिदमत में जाके बोली कि आप मेरे बाबा हो, आप मुझे अपनी बेटी मान लो, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। और वो आपके चेहरे को देखकर ही ईमान ले आई। तभी से आपके बगल में उस राजा की बेटी की मज़ार बनाई हुई है। दोस्तों जब भी आप यहाँ आएंगे आप यहाँ आकर बहुत ही खुश हो जाएंगे। यहाँ पर इतना सुकून है, ऐसा सुकून कहीं भी नहीं। जब मैं अंदर पहुँचा तो अंदर कुछ लोग वहाँ बैठे हुए थे, आपकी जियारत कर रहे थे, कुछ लोग दरूद पढ़ रहे थे। अंदर से आपकी दरगाह बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई हुई थी। चारों तरफ से दीवारों पर टाइल्स लगाई हुई थी, कुछ कलमे लिखे हुए थे, हज का फोटो था और फैन भी लगाए हुए थे। और गुंबद को अंदर से कांच से बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया हुआ था। चारों तरफ से पुरानी आयतें लिखी हुई थी, अल्लाह, मोहम्मद या अली या फातिमा के नाम लिखे हुए थे। दोस्तों मैं हमेशा इसी तरीके के वीडियो मेरे चैनल पर लाता रहता हूं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।